अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ जो कुर्ती मैं शेयर करने जा रही हूँ ये उनके लिए हैं जिनको फर्शी शलवार वाला सूट नहीं पसंद। तो अगर आपको वो वाला सूट नहीं बनाना तो आप ये वाली कुर्ती लाजमी बनाएं क्योंकि बहुत ही प्यारी है और नहायत आसान है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बता दूँगी ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो जो कपड़ा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये मैं खद्दर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लॉन का, कॉटन का जो भी आपके पास है आप यूज़ कर सकते हैं। और कपड़ा मेरे पास टोटल 3 मीटर था। ऑल ओवर प्रिंट का मैं यूज़ कर रही हूँ और इसका मैंने बॉर्डर पहले उतार दिया है। अभी इसकी चौड़ाई लेनी है अपर पार्ट की क्योंकि अपर बॉडी अलग होगी और लोअर बॉडी अलग होगी। अपर पार्ट की जो चौड़ाई है वो आपने उतनी लेनी है जितनी आपकी चेस्ट है, उससे 3 इंचेस ज़्यादा। तो मैंने चेस्ट जो है रेडी रखनी है 19 इंचेस, तो उससे मैं 3 इंचेस एक्स्ट्रा ले रही हूँ और ये स्मॉल साइज़ के लिए है। मीडियम साइज़ वाले 23 इंचेस तक इसकी चौड़ाई ले सकते हैं और जो लार्ज साइज़ वाले हैं वो 25 इंचेस तक इसकी चौड़ाई जो है वो ले सकते हैं कपड़े की, ठीक है। इतनी मैंने चौड़ाई अभी ले ली है, हर साइज़ के लिए मैं बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, उसके बाद आपने लेंथ लेनी है कि आपको कितनी लेंथ चाहिए अपर बॉडी की। जब भी आप लोअर बॉडी और अपर बॉडी वाला कुछ भी बना रहे हो, चाहे वो ड्रेस है, चाहे वो कुर्ती है, चाहे जो भी आप बना रहे हैं, आप जो अपर बॉडी है वो 15 इंचेस ही लेंगे, चाहे आपका स्मॉल साइज़ है, मीडियम है या लार्ज है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो अभी मैं 15 इंचेस तक लेंथ लूँगी, फ्रंट और बैक दोनों का ही मैं कपड़ा उतार लूँगी, यानी कि 2 पीसेस चाहिए, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। अच्छा, अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक किए बगैर आपने आगे नहीं जाना और बाकी की वीडियो लाइक करके देखनी है आपने, ठीक है। अच्छा, ये मैंने 2 पीसेस जो हैं वो कर लिए हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। विड्थ में आपको फिर से एक बार मैं ये करके दिखा दूँगी इसको फ़ोल्ड करने के बाद कि मेरे पास टोटल कितनी है। अभी आपने इनको उस तरह से फ़ोल्ड करना है जिस तरह से हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करते हुए निशान वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो अभी इन दोनों पीसेस को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। इसका जो प्रिंट है वो ऐसा नहीं है कि इसको सीधा करके रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ इसका जो प्रिंट है वो नीचे की तरफ है, कुछ ऊपर की तरफ है, तो फिर मुझे इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके रख दिया है। अभी इसकी लेंथ जो है वो मुझे 15 इंचेस ही चाहिए, वो मैं बाद में काट लूँगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे 15 एंड हाफ इंचेस आ रही है और इसकी जो विड्थ है वो 22 इंचेस थी, फ़ोल्ड करने के बाद वो 11 इंचेस तक आ जाती है। सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाना है, वो मैं लगाऊंगी 7 एंड हाफ इंचेस का स्मॉल साइज़ के लिए। मीडियम वाले भी 7 एंड हाफ इंचेस का ही लगाएं और जो लार्ज वाले हैं वो 8 इंचेस का निशान लगा सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा ना लगाएं, अदरवाइज़ बहुत बड़ा शोल्डर हो जाता है। अच्छा, जितनी आप शोल्डर की चौड़ाई लेंगे उतनी ही आपने नीचे को लेके आनी है आर्म होल की लेंथ, जितना भी आपका शोल्डर होगा। मैंने ली थी 7 एंड हाफ इंचेस। अच्छा, उसके बाद मैंने चेस्ट का निशान लगाया है 9 एंड हाफ इंचेस पे। जो मीडियम साइज़ वाले हैं वो 10 इंचेस पे लगा लें और जो लार्ज साइज़ वाले हैं वो 11 एंड हाफ इंचेस पे या 11 इंचेस पे लगा सकते हैं, डिपेंड है कि वो कितने हेल्थी हैं, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे आर्म होल की गुलाई जो है वो मैंने दे ली है। फ्रंट वाली जो है वो भी डीप निशान जो है ना वो मैंने लगा लिया है। और अभी वैसे जब हम सिंपल कमीज़ की ये निशान लगाते हैं फिटिंग का, तो ऊपर से चेस्ट के निशान से या तो हम 6 एंड हाफ इंचेस तक लगाते हैं या 7 इंचेस तक लगाते हैं। ये आधा इंच मेरे पास एक्स्ट्रा था, वो मैंने काट लिया है और अभी फिटिंग का निशान लगाना है। अच्छा, अमूमन जो हम फिटिंग का निशान लगाते हैं वो चेस्ट जितनी भी आपकी होती है उससे 3 इंचेस कम होता है, वो प्रॉपर फिटिंग वाला होता है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा लूज़ फिट में रखना है, तो हम 3 इंचेस के बजाय 2 इंचेस का मार्जिन जो है ना वो फिटिंग में देंगे। तो मैंने यहाँ पे 8 एंड हाफ इंचेस निशान लगाया है फिटिंग का। मैंने लार्ज और मीडियम साइज़ की चेस्ट आपको बता दी है, तो आप उस हिसाब से 2 इंचेस कम करके फिटिंग का निशान जो है वो लगा सकते हैं। मार्जिन छोड़ने के बाद मैंने कटिंग कर दी है और अभी जो आर्म होल वाला हिस्सा होता है यहाँ पे मार्जिन नहीं छोड़ते, आपने सेम उसी जगह से कटिंग करनी है जहाँ पे निशान लगे। ऊपर से मैंने आधे इंच की ये अरेब दे ली है और अभी जो चेस्ट का निशान था वहाँ पे आपने कट लगा लेना है ताकि सारा कपड़ा जो है ना आगे पीछे वाला वो कवर हो जाए कट में, क्योंकि हर तरफ निशान तो लगते नहीं है, तो कट हो जाएगा तो फिर आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। और जो फिटिंग वाला हिस्सा है वहाँ पे भी आपने कट लगा लेने हैं। अभी क्या करना है कि फ्रंट वाला हिस्सा जो है उसकी डीप कटिंग कर लेनी है, जस्ट फ्रंट वाले हिस्से की करनी है, बैक की आपने नहीं करनी गलती से भी। ये देखें जी, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। और अभी क्या आता है कि इसके आपने नेक का निशान लगाना है। नेक जो है आपने यहीं पे बना लेना है, यहाँ पे बुकरम वगैरह का इस्तेमाल नहीं होगा, बगैर बुकरम के आपने नेक बनाना है। तो जस्ट आपने विड्थ और डेप्थ का निशान लगा के ना तो इसको गुलाई दे लेनी है, राउंड नेक बनाना है आपने। अच्छा, मैं जो निशान लगा रही हूँ वो मैं अपनी लेस के हिसाब से लगा रही हूँ 3 एंड हाफ इंचेस, लेकिन अगर आप स्मॉल साइज़ में है तो आप 3 एंड हाफ इंचेस का निशान ना लगाएं, आप 3 इंचेस का निशान लगा सकते हैं। और जो मीडियम साइज़ वाले हैं वो 3 एंड हाफ इंचेस का ही चौड़ाई का निशान और 3 एंड हाफ इंचेस का ही
गहराई का निशान लगा लें। और जो लार्ज वाले हैं वो भी इतना ही लगाएं, इससे ज़्यादा ना लगाएं, अदरवाइज़ टू मच हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रंट वाला था। अभी आती है बैक की बारी। जो बैक है इसकी वो आपने 2 इंचज़ डीप लेनी है। ठीक है, और विड्थ 3.5 इंचज़ ही होगी जितनी कि फ्रंट की है। इसको भी गुलाई दे के तो कटिंग कर लेनी है। आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लेस का क्यों कहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेस लगानी है ऊपर की तरफ करके। ठीक है, जो आपके गले की तरफ आएगी, तो उसकी चौड़ाई मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा है, इस वजह से मैंने जो लेस है ना उस हिसाब से मैंने नेक जो है थोड़ा सा वाइड रखा है। अगर आपके पास बारीक लेस है तो फिर आप नेक को और छोटा रख सकते हैं, यानी कि उसकी विड्थ भी और उसकी डेप्थ भी छोटी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो बैक वाला हिस्सा है उसको आपने सेंटर से काट लेना है, फ्रंट वाला हिस्सा सेंटर से नहीं काटना। और मैंने जो बैक वाला हिस्सा है वो बड़ा नहीं रखा था, फ्रंट और बैक दोनों सेम साइज़ के थे, कोई भी छोटा बड़ा नहीं था। अभी जस्ट बैक वाले हिस्से को सेंटर से काट के 2 पीसेस कर लिए हैं। और ये मेरे पास जो शर्ट का बॉर्डर था इसमें से ये जो ब्लैक कलर है ना ये मुझे लगाना है यहाँ पे, यानी कि मैंने पट्टी बनानी है ऊपर नीचे जो करके हम बटन लगाते हैं ना उस टाइप की पट्टी बनानी है। तो उसके लिए मुझे कपड़े की जो चौड़ाई है तकरीबन 2.5 इंच तक चाहिए। मैं ये बॉर्डर के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। अगर आपने इस तरह से नहीं करना तो आप प्लेन कपड़ा लेके उसकी भी चौड़ाई 2.5 इंच तक रख लें, तो फिर आगे जाके आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। तो ये देखें जी, यहाँ से मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था 2.5 इंच से वो मैंने उतार दिया है और इसको मैंने यूज़ करना है बैक वाले हिस्से पे। ठीक है, क्योंकि ये नेक कैसा है, अगर आप इतना ही नेक रखेंगे तो आपका जो सर है ना वो यहाँ से नहीं गुजरेगा, क्योंकि जो लेस मैंने यूज़ की है उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अभी आपने क्या करना है कि ये बॉर्डर नीचे रखना है इस तरह से और इसको सिलाई कर देना है कपड़े के साथ। आप देख सकते हैं कि मैंने बॉर्डर किस तरह से रखा है। बॉर्डर की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है और जो शर्ट का कपड़ा है उसकी सीधी साइड भी ऊपर की तरफ है, और फिर आपने इस तरह से बढ़ा के यानी कि एक्सटेंड करके ये वाली पट्टी जो है वो लगानी है और इसको आपने प्रेस करके ज़रा फोल्ड कर लेना है ऊपर की तरफ और फिर इसको सिलाई करना है। दोनों पट्टियाँ जो है ना वो बढ़ा के आपने लगानी है। अमूमन ऐसा होता है कि हम एक साइड की पट्टी जो है वो बढ़ा के लगाते हैं और एक साइड की पट्टी जो है वो अंदर करके लगाते हैं, यानी कि वैसे ही फोल्ड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों पट्टियाँ आपने बढ़ा के लगानी है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ा था जो कि हम ओपन शर्ट बनाते हुए छोड़ते हैं 1 इंच या 1.5 इंच तक का। ठीक है, तो अभी ये देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड करके इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा देनी है। तो मैंने ये वाला जो बॉर्डर चूज़ किया है ना इसका रीज़न ये भी है कि इसकी ऐसे डिज़ाइनिंग है जैसे मैंने ब्लैक कलर के धागे के साथ सिलाइयाँ लगाई हुई हैं, तो ये भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग जो है ना वो बन जाएगी। ये बॉर्डर यूज़ करने का रीज़न ये था मेरा। अभी फ्रंट पे भी सिलाई लग गई और इसकी बैक पे भी सिलाई लग गई है। ठीक है, तो ये दोनों पट्टियाँ जो है वो तैयार है। अभी एक को ऊपर रख लें और एक को नीचे रख लें और इस तरह से आप देख लें कि आपने कौन सी साइड जो है वो ऊपर करनी है। ठीक है, वो आपकी टोटली चॉइस है, लेकिन कुछ लोग जो है वो लेफ़्ट वाली पट्टी ऊपर रखते हैं, कुछ राइट वाली रखते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि जैसा भी आपको ठीक लगे आपने वो करना है। ठीक है, अभी मैंने तकरीबन 8 इंचज़ तक हिस्सा जो है ना उसको बंद कर देना है, यानी कि सिलाई कर देना है और 8 इंचज़ के ऊपर जितना भी बचता है ना उसको खुला रहने देना है, क्योंकि नेक अगर तंग है तो यहाँ से खुला रहेगा तो फिर ही आप आसानी के साथ पहन सकते हैं शर्ट को। तो अभी मैं नीचे वाला हिस्सा जो है उसको सिलाई कर देती हूँ। आप चाहें तो 7 इंचज़ तक भी इसको बंद कर सकते हैं और बाकी खुला छोड़ दें। अच्छा, फिर ये सिलाई लगाने के बाद आपने शोल्डर की सिलाई जो है वो लगा देनी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बराबर है फ्रंट और बैक का, ज़रा भी ऊंच नीच नहीं है, यानी कि पट्टी लगाने से छोटा बड़ा नहीं होगा, सेम उतना ही रहेगा अगर आप इसी तरीके के साथ पट्टी जो है वो लगाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको पट्टी जो है उसको सिलाई करके दिखा देती हूँ और उसके बाद शोल्डर की सिलाई जो है वो लगा देनी है। ये अभी देखें, एक साइड ऊपर आपने रखनी है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है बिल्कुल किनारे के ऊपर। टांके को पक्का कर लेना है और फिर जितना आपने हिस्सा स्टिच करना है और जितना खुला छोड़ना है उस हिसाब से आपने ये सिलाई लगानी है। मैंने 8 इंचज़ का निशान लगाया था तो मैंने 8 इंचज़ तक बंद कर देना है और बाकी ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको मैंने खुला ही छोड़ देना है। यहाँ पे टांके को पक्का कर लेना है। तो ये देखें जी, इस तरह से बैक वाला हिस्सा जो है वो तैयार हो चुका है। अभी शोल्डर की सिलाई भी मैंने लगा ली है और ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल रेडी है। अभी क्या करना है कि जो इसका लोअर पार्ट है ना उसको तैयार करना है। तो लोअर पार्ट के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था वो मैं लूँगी, जो कि ये वाला है, लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, मुझे इतनी चौड़ाई नहीं चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ कि आपने चौड़ाई किस तरह से लेनी है। ठीक है, तो मेजर करके भी आपको बता देती हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। तो पहले मैं इसको काटूँगी, लेंथ को भी और विड्थ को भी फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें जी, अभी मैंने नीचे वाला जो पार्ट है उसकी विड्थ भी ले ली है जितनी मुझे चाहिए और लेंथ भी ले ली है।
ये वाली जो कुर्ती है थोड़ी सी लंबी ज़्यादा प्यारी लगेगी, अगर आप छोटी रखेंगे तो इतनी प्यारी नहीं लगेगी। अभी जो ऊपर वाला हिस्सा है ना अपर पार्ट का, वो आपने मेजर कर लेना है कि आपके पास है कितना। मेरे पास वो है 19.5 इंचज़, और जो लोअर पार्ट है उसको आपने 7 इंचज़ ज़्यादा रखना है, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से से फिटिंग से आपने मेजर करना है जिस तरह से मैंने मेजर किया। आपका जितना भी साइज़ है आपने उस साइज़ में 7 इंचज़ एक्स्ट्रा ऐड करके फिर चौड़ाई लेनी है लोअर पार्ट की। और इसकी जो लेंथ है वो आप देख लें, ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो आप 15 इंचज़ का निकाल लें पीस, और उसके बाद आप देखें कि आपको रेडी कितना रखना है। मुझे तकरीबन 45 इंचज़ तक रेडी चाहिए, आप इससे ज़्यादा लंबा भी कर सकते हैं। तो मैंने लोअर पार्ट की जो लेंथ ली है 32 इंचज़ तक उसकी लेंथ ली है। ये 2 पीसेज ही हैं मेरे पास, इनको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, और अपर पार्ट जो है उसको भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। ये देखिए रख के मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कुछ इस तरह से आएगा। लेकिन लोअर पार्ट जो है ना उस पे 2 प्लेट्स आएंगे जो कि बॉक्स प्लेट होते हैं फ्रंट पे, और 2 ही आएंगे बैक पे। तो आपने जो बंद साइड है वहाँ से 4 इंचज़ पे निशान लगाना है पहला, और दूसरा लगाना है 3 इंचज़ पे, ठीक है। और जहाँ पे निशान लगे हुए हैं यहाँ पे आपने कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने की रीज़न ये है क्योंकि जो बाकी साइड्स हैं ना इसकी, वहाँ पे तो निशान नहीं लगे, जब आप कट लगाएंगे तो बाकी साइड जो है ना इनकी फोल्ड की हुई वहाँ पे भी कट लग जाएंगे, तो ये आपका निशान ऑटोमेटिकली लग जाएगा कट के साथ, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने निशान लगा लिए। पहला निशान लगाया था 4 इंचज़ पे, और दूसरा निशान लगाया है 3 इंचज़ पे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने करना किस तरह से, यानी से बॉक्स प्लेट जो है वो किस तरह से आपने बनाने हैं। अभी जिस जगह पे कट्स लगे थे वहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ ताकि थोड़ी सी आपको भी नज़र आ जाए कि निशान जो है वो लगा कहाँ पे है। अभी ये जो कट्स है ना दोनों, इनको आपने बिल्कुल आमने सामने रख के तो फोल्ड करना है, और ये 3 इंचज़ पे निशान लगाना है लेंथ में, ठीक है। यानी कि आपने कट से लेके 3 इंचज़ तक जो है हिस्सा सिलाई कर देना है, और बाकी जो है आपने नीचे खुला ही छोड़ देना है। तो दूसरी साइड जो है सेम उसको भी आपने ऐसे ही करना है। कट को कट से मिलाना है आपने, और फिर लेंथ में आपने निशान लगाना है 3 इंचज़ का। ऐसे ही आपने बैक वाला जो हिस्सा है उसको भी निशान लगा लेना है, और अभी मैं आपको इसको सिलाई करके भी दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से सिलाई करना है, ठीक है। जहाँ पे निशान लगा था ये देखिए कट से मैं शुरू कर रही हूँ, टांके को आपने पक्का कर लेना है स्टार्ट में भी और एंड में भी, ठीक है। और ये निशान जो है उसी के ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है, जो कि 3 इंचज़ तक लंबी सिलाई आप लगा सकते हैं। अभी दूसरी साइड पे भी सेम आपने ऐसे ही कर देना है, और ऐसे ही जो बैक वाला हिस्सा है उसको भी तैयार कर लेना है। तो ये मैंने सिलाइयाँ जो है यहाँ पे लगा ली हैं जो कि बॉक्स प्लेट की आती हैं। इसको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ, जो कि कुछ इस तरह से बन जाएगा। अभी क्योंकि ये बॉक्स प्लेट है, लेकिन अगर आपकी चॉइस है आपने इसको बगैर सेंटर से फ़ोल्ड किए इसी तरह से एक साइड पे फ़ोल्ड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको सब बता देती हूँ। ये देखिए, अगर आप बाहर की तरफ उसको फ़ोल्ड करेंगे तो जो प्लेट है उसका रुख अंदर की तरफ हो जाएगा, और अगर आप प्लेट को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे तो प्लेट का रुख जो है वो बाहर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ये देखिए सेंटर से फ़ोल्ड करेंगे, जो कि कुछ ये देखें इस तरह से होगा, और इसको आप प्रेस कर लेंगे और फिर जो प्लेट है ना वो बॉक्स की शेप में आ जाएगा, जो कि ये देखें इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ से अभी आप देख सकते हैं ऐसी शेप इसकी आ जाएगी, जो कि वी टाइप की हो जाएगी। तो अभी इसको मैंने थोड़ा सा प्रेस कर लिया है ताकि आपको सही से समझ आ जाए, और उसके बाद जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी है उसको आपने सिलाई कर देना है, यहाँ पे जोड़ देना है। तो दोनों को मैं यहाँ पे जोड़ लूँगी, और जोड़ने के बाद फिर इसकी फिटिंग की सिलाई आपने लगानी। अभी जो फिटिंग की सिलाई है, क्योंकि हमने जो निशान लगाए थे वो अपर बॉडी पे ही लगाए थे, जो लोअर बॉडी थी वहाँ पे हमने फिटिंग का निशान नहीं लगाया था। तो वो आपने किस तरह से करना है कि आपने चेस्ट से लेके 13 इंचज़ तक जो है वो निशान लगाना है, जितना हिस्सा आपने सिलाई करना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से। तो मैं 13 इंचज़ पे निशान लगा रही हूँ, और जो बाहर वाली साइड है आपने यहीं से जस्ट मेजर करना है, तकरीबन 1.25 इंच पे निशान लगा के फिर ये निशान जो है ना आपने फिटिंग के निशान तक मिला देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने हिप मेजरमेंट नहीं करनी, क्योंकि वो हो ही नहीं सकती आपके बॉक्स प्लेट की वजह से। लोअर पार्ट जो है वो ऑलरेडी बहुत चौड़ा है, तो आप हिप मेजरमेंट जो है ना वो करके यहाँ पे निशान नहीं लगा सकते। तो आपने सेम तरीका जो है वही फॉलो करना है जिस तरह से आपको मैं बता रही हूँ। 13 इंचज़ का आप निशान लगा लें, आपका जो भी साइज़ है। तो फिर आपने फिटिंग के निशान को जो 13 इंचज़ तक निशान लगाया है वहाँ तक मिला देना है, और जो साइड फोल्ड करने के लिए मैंने कपड़ा छोड़ा है तकरीबन 1.25 इंच तक मैंने कपड़ा छोड़ा है, इसको मैंने सीधा कर लिया है। अभी ये देखें इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा जो है वो रेडी है, लेकिन अभी इसके नेक की बारी है। मुझे नेक इसका बहुत पसंद है, तो मैं आपको नेक बना के दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से बनाना है। शीटल लेस आपने लेनी है
कंट्रास्ट में ले लें या सेम कलर में ले लें तो वो आपने बढ़ा के लगानी है, यानी कि वो ऊपर की तरफ आनी चाहिए, नीचे कपड़े की तरफ वो नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, तो आपने किस तरह से लगानी है यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। मैंने थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी ली है, तकरीबन इसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच तक है, 1 इंच से ज़्यादा या 1.5 इंच के आसपास है। ठीक है, तो जो इसकी लेस की सीधी साइड है ना वो मैंने नीचे की तरफ रखनी है और जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ रखनी है। यहाँ से एक बार देख लें कि आपका बिल्कुल बराबर है, कि ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा। तो जो शर्ट है वो बिल्कुल सीधी है और उसको मैंने इस तरह से रख देना है। ये देखें, अभी यहाँ पे जो लेस है उसको मैंने बढ़ा के नहीं रखा, क्योंकि शिटर लेस जो है उसका लगाने का रीज़न ये है क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग है वो ख़राब नहीं होती। आप जहाँ से मर्ज़ी काट लें, उसको फोल्ड करने की ज़रूरत समटाइम नहीं भी पड़ती, डिपेंड करता है कि डिज़ाइन कैसा है। तो यहाँ पे ये देखें, मैं इस तरह से लगा रही हूँ लेस को। फ़िलहाल ये नीचे की तरफ ही है, लेकिन इसका जो मुंह है ना वो ऊपर की तरफ हो जाएगा लेस का, तो ये फिर आपके गले के साथ लगेगी। तो इसको मैंने इस तरह से सेट करना है। ठीक है, अभी जितना कपड़ा सिलाई में देते हैं उतनी ही लेस मैं सिलाई में दे रही हूँ, क्योंकि उसका पैटर्न ही ऐसा है कि मैं थोड़ा सा उसको सिलाई में दे सकती हूँ। तो अभी आपने क्या करना है कि अरेब में आपने कपड़ा लेना है, जिस तरह से हम बैक नेक बनाते हैं सेम वैसे ही अरेब में आपने लंबी पट्टी लेनी है और वो इसके ऊपर जो है वो लगानी है, ताकि अंदर की तरफ उसको फोल्ड कर सके और उसकी फिनिशिंग आ सके। ये देखिए, इस तरह से मैंने पट्टी ली है, ये भी तकरीबन कोई 1 इंच तक चौड़ी है, ज़्यादा चौड़ी पट्टी जो है वो मैंने नहीं ली। तो इसको हमने थोड़ा सा फोल्ड करके तो यहाँ पे सिलाई कर देना है। और ये जो सिलाई करना है ये आपने उसी सिलाई के ऊपर दोबारा से सिलाई लगानी है जो ऑलरेडी लेस यूज़ करते हुए लगाई थी। ठीक है, यानी कि वो सिलाई नज़र नहीं आनी चाहिए आपको। इसी तरह से ये सारी पट्टी जो है आपने घुमा देनी है, नेक की एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड पे इसको ख़त्म कर देना है आपने, और फिर इसको फोल्ड करके आपने तुरपाई करनी है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे कट्स लगाने पड़ेंगे, पट्टी पे भी कट्स लगाने पड़ेंगे और जो नीचे लेस वाला हिस्सा है वहाँ पे भी कट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि लेस सीधी थी, वो अरेब में नहीं थी। तो उसको आपने जब फोल्ड करना है तो कट्स लगाना ज़रूरी है। ये देखिए, अभी हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और लेस जो है ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आ जाएगी, और फिर आपने इसको पट्टी को फोल्ड करके जो है वो तुरपाई कर देनी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, इस तरह से मैंने कट लगाए हैं पट्टी को और फिर इसको फोल्ड करके आपने तुरपाई करनी है। ठीक है, तो ये जो कट्स है ना वो नज़र नहीं आएंगे, वो जस्ट अंदर की तरफ जो है वो फोल्ड हो जाएंगे और फिर आपको तुरपाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और कपड़े में जोल वगैरह जो है वो नहीं आएगा। तो इस तरह से बैक नेक भी बन जाएगा आपका और फ्रंट नेक जो है वो भी बन जाएगा। आपको अलग अलग नेक बनाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे बुकरम जो है उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना। लेकिन अभी यहाँ पे नेक जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसकी डिज़ाइनिंग बाकी है। अभी क्योंकि लेस जो थी वो बिल्कुल सीधी थी और नेक राउंड में था, तो आपने किस तरह से करना है ये देखें। जो मेरे पास लेस है मैं उस हिसाब से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इसके ऊपर आप देख सकते हैं छोटे छोटे सर्कल थे, तो इसका मैंने क्या किया है कि एक सर्कल छोड़ के एक सर्कल को काट देना है, यानी कि जो इसके दरमियान एक सर्कल का गैप आ जाएगा उसको आपने आपस में जोड़ देना है। तो फिर इसकी प्रॉपर शेप जो है ना वो सीधी जो शेप थी वो राउंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो लुक है ना वो बहुत प्यारी लगेगी। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने क्या किया, वैसे तो खुला भी छोड़ सकते हैं लेकिन खुला छोड़ के वो शेप नहीं आएगी। तो इनको जोड़ने के लिए मैंने जो पल्स हैं उनका इस्तेमाल किया है। तो मैं यहाँ पे पल्स को सुई धागे के साथ जो है इस तरह से जोड़ रही हूँ। जो जो सर्कल बीच से निकाल देना है दूसरे सर्कल के साथ जोड़ने के लिए, उसमें मैंने पल्स जो है वो लगाते जाना है और इसी तरह से एक साइड से शुरू करके नेक की दूसरी साइड पे मैंने ख़त्म कर देना है। तो अभी देखें जी, इस तरह से पल्स लग चुके हैं। आप चेक करें कि कितना प्यारा नेक लग रहा है। तो पहले जो यहाँ से उभरी उभरी लेस थी अभी वो बिल्कुल सेट हो गई है राउंड नेक के साथ ही, और बिल्कुल ये ऐसे लगेगा जैसे आपने नेकलेस पहना हुआ है, क्योंकि इसके जो पल्स हैं वो बहुत प्यारे लग रहे हैं लेस के अंदर। तो अभी बारी आती है इसके स्लीव्स की। नीचे वाला हिस्सा सिंपली तरपाई कर देना है, मैंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी, क्योंकि बॉर्डर जो है वो इतने प्यारे नहीं लगते, वो आउट ऑफ फैशन है आजकल, तो वो काम करना ही नहीं है जो कि फ़ैशन में नहीं है। तो अभी क्या करना है कि इसके स्लीव्स की मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास जो लेंथ है वो 20.5 इंचज़ लेंथ है स्लीव्स की, और जो विड्थ है वो 9 इंचज़ है। तो ऊपर से मैंने 3 इंचज़ पे निशान लगाना है और इसको आर्म होल की जो गुलाई है वो देनी है। आपका जो भी साइज़ है आपने सेम ऐसे ही यही तरीका जो है वो फॉलो करना है। तो मैंने ऊपर जो कुर्ती की सारी डिटेल है ना आपको मेजरमेंट वो हर साइज़ के लिए बता दी है, लेकिन स्लीव्स का आपको पता ही है क्योंकि मैं तो सिंपल बना रही हूँ, इसके लिए अलग से इसकी मेजरमेंट बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके जिस तरह से भी बनाने का दिल करे स्लीव्स को आप उसी तरह से बना सकते हैं इस कुर्ती के साथ। तो आर्म होल का जो निशान है वो मैंने 8.5 इंचज़ पे लगाया है
और अभी यहाँ पे मैंने कट लगा देना है। मीडियम साइज़ वाले भी वैसे 8.5 इंचज़ तक पहन सकते हैं, लेकिन 9 इंचज़ भी उनके लिए ठीक है और 8.5 इंचज़ भी उनके लिए ठीक है। और जो लार्ज साइज़ वाले हैं वो मैक्सिमम 10 इंचज़ तक कर लें, और जो एक्स्ट्रा लार्ज वाले हैं वो 11 इंचज़ तक कर सकते हैं आर्म होल को, ठीक है। और जो इसकी ओपनिंग है स्लीव्स की वो मैंने 4 इंचज़ ली है, क्योंकि मुझे फिटिंग वाले स्लीव्स रखने हैं, खुले स्लीव्स मुझे नहीं रखने इस कुर्ती के साथ। और मार्जिन छोड़ने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी है, लेकिन जब मैं इनको फ़ोल्ड करूँगी तो इसकी लेंथ जो है वो और कम हो जाएगी स्लीव्स की, तो इसलिए मुझे थोड़े से लंबे स्लीव्स आते हैं, तो मैं इसके आगे जो नेक पे लेस लगी है ना वही एक्सटेंड करके लगा लूँगी और नीचे पल्टा लगा के उसको फ़ोल्ड कर लूँगी। तो इसको मैं बढ़ा के लगाऊंगी लेस को सिंपली, और ये जो स्लीव्स हैं इस तरह से मैंने उनको तैयार कर लेना है। ये देखें जी, अभी मैंने इसको फ़ोल्ड करके जो है वो तरपाई कर ली है। इसकी जस्ट फिटिंग की जो सिलाई है वो लगानी है, और फिर इसको शर्ट के साथ जो है वो अटैच कर देना है। ये देखें स्लीव्स मेरे पास तैयार हैं, स्लीव्स को मैंने सीधा कर लिया है, और जो शर्ट है उसको आपने उल्टा ही रखना है। बाजू को आर्म होल से पकड़ के शर्ट का जो आर्म होल है उसमें आपने इंसर्ट करके तो इसकी सिलाई लगा देनी है। तो मैं आपको ये अटैच करके भी दिखा देती हूँ कि आप किस तरह से अटैच करें। जब भी आपने बाजू शर्ट के साथ अटैच करने हैं, आप जो शोल्डर वाला हिस्सा है वहाँ से सिलाई लगाना शुरू करें। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, इस तरह से बिल्कुल सही आपके स्लीव जो है वो अटैच हो जाते हैं। सही का मतलब ये है कि जो फिटिंग की सिलाई है शर्ट की और बाजू की वो आमने सामने आती है, और ऊपर से जो स्लीव्स का सेंटर होता है वो शोल्डर की सिलाई के साथ अटैच हो जाता है। अदरवाइज़ आपके जो स्लीव्स हैं ना वो थोड़ी सी डिफरेंट ही एंगल से लगते हैं, या तो उनकी फिटिंग की सिलाई जो है वो आमने सामने नहीं आती, और या उनका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो इधर उधर हो जाता है, तो वो फिर फिनिशिंग ठीक नहीं आती। तो ये देखें जी, इस तरह से अभी बिल्कुल परफेक्ट स्लीव जो है वो अटैच हो चुके हैं। एक चीज़ बाकी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मेरे पास 2 कलर्स में बटन है। शर्ट में जो 2 कलर थे वो मैंने चूज़ कर लिए हैं, और इनको अभी मैंने साइड पे लगाना है। सारी साइड्स पे नहीं लगाना, जस्ट अपर बॉडी वाली जो साइड है ना वहाँ से शुरू करना है इनको लगाना, ठीक है। यानी कि पहले एक कलर का मैंने लगाना है मरून कलर में, और फिर मैंने जो डार्क कलर है दूसरे वाला उसको यूज़ करना है। तो ये देखें जो अपर बॉडी है वहाँ पे मैं इसको लगाऊंगी, और थोड़े थोड़े फासले पे इनको मैंने लगाते जाना है। एक साइड पे तकरीबन 11 बटन मैंने लगाए थे, 5 एक कलर के और 6 एक कलर के। तो यहाँ पे मैंने लूप्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसकी भी कोई ख़ास रीज़न नहीं होती, वो भी जस्ट डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है, क्योंकि यहाँ से आप बार बार खोल के तो पहन नहीं सकते। इसलिए मैंने डायरेक्ट फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद फिर उसके ऊपर जो है ना वो बटन लगा दिए कि जस्ट डिज़ाइनिंग में वो थोड़े से काम आए, अदरवाइज़ आप इसको खोल नहीं सकते। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो कुर्ती है, एक तो ये साइड डिज़ाइनिंग के साथ, और दूसरा नेक के इसके बनने के बाद बहुत प्यारी हो गई है। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो बेहद प्यारी लगेगी, बहुत डिसेंट भी लगेगी, और अगर आप इसको प्लेन कपड़े के ऊपर बनाएंगे फिर भी आउटस्टैंडिंग कमाल की बनेगी। उतनी मुझे लगता है कि प्रिंटेड कपड़े के ऊपर प्यारी नहीं लगेगी जितना आप प्लेन सूट के ऊपर इसको बना के प्यारा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसकी जो फाइनल लुक है वो देख सकते हैं कि इसका नेक भी बेहद प्यारा है। इसकी जो साइड्स हैं बटन लगने के बाद कितनी प्यारी हो गई हैं। अच्छा, एक मैं आपको यहाँ पे टिप दे देती हूँ, अगर आपको प्लेट्स रखने हैं यानी कि अपर पार्ट पे भी प्लेट्स रखने हैं, तो फिर आप इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने से पहले जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे भी प्लेट्स डाल सकते हैं, तो वो बिल्कुल उस सिलाई के आमने सामने आएंगे जो बॉक्स प्लेट हमने लोअर पार्ट पे डाला था, ठीक है। वो भी बहुत प्यारा डिज़ाइन बन जाएगा आपका। तो अभी नीचे वाला हिस्सा जो है वो सारा खुला है, आप देख सकते हैं। इसकी साइड जो है वो बाकी सारी खुली हैं, जस्ट ऊपर वाला हिस्सा हमने 13 इंच तक सिलाई कर दिया था, और नीचे मैंने साइड्स पे भी तरपाई की है, और इसका जो दामन है वहाँ पे भी तरपाई की है, ठीक है। कोई डिज़ाइनिंग मैंने और नहीं की। और ये आप यहाँ पे प्लेट्स देख सकते हैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं। बैक भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये जो बॉर्डर है वो मैंने इस तरह से देखें कितना प्यारा हो गया है, और ऊपर मैंने एक टिच बटन जो है वो लगा दिए। आप काज वगैरह करके भी बटन लगा सकते हैं। और जो प्लेट है वो फ्रंट पे भी सेम ही है और बैक पे भी सेम ही है, ठीक है। 2 प्लेट्स डाल देने हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पे सूट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कुर्ती है, ये ड्रेस नहीं है, यानी कि बहुत सारे फ्लेयर वाला ये ड्रेस नहीं है, सिंपल कुर्ती नुमा ये ड्रेस है लॉन्ग। तो आई होप कि आज की डिज़ाइनिंग जो है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपने कॉमेंट लाजमी करना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिज़ाइनिंग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।